आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। सेमिनार उसके बारे में बताइए क्या है। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह, प्रेसिडेंट ISG बिहार एंड झारखंड चैप्टर। ये हम लोग का नेशनल बॉडी का प्रोग्राम है जहां हम डिफरेंट शहर में जाके वहां के फिजिशियंस को अवेयर करते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड पेट रोग समस्या सब लोगों में है। किसी भी फील्ड में लोग हों तो पेट रोग की समस्या लोगों को रहती है। तो ये कॉमन फिजिशियंस को सब नेशनल फैकल्टी डिफरेंट शहरों में जाके हम लोग वर्कशॉप करते हैं और उन लोगों को बुला के ये प्रोग्राम होता है। इसमें बेसिकली ये फिजिशियंस को और पेट रोग के विषय में ज़्यादा जानकारी देना ताकि वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। और अभी पेट रिलेटेड समस्या बढ़ी हुई है, बरसात का मौसम है तो और ज़्यादा है, तो वो इसके प्रति अपना जागरूक हों, इसका प्रयास है। कहाँ से डॉक्टर यहाँ आए हुए? यहाँ मेनली अभी SGPJ लखनऊ के, एम्स दिल्ली से, दिल्ली के और भी कई हॉस्पिटल जैसे गंगाराम, आपको फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, एक डॉक्टर घोषाल हैं जो SCPJ के हेड थे, अभी अपोलो क्लिनिकल कलकत्ता में है, वो आए हुए हैं। तो करीब करीब भारत के हर कोने से डॉक्टर यहाँ हैं। पेट की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? दो बात मैं बोलूँगा इसमें, खान पान और एक्सरसाइज की कमी। अब हम लोग आराम तलबी होते जा रहे हैं और खान पान लजीज होने लगा है, ज़्यादा स्पाइसी खाने लगे हैं, चर्बीदार चीज़ खाने लगे हैं। हम खाना कभी नहीं भूलते, एक्सरसाइज जरूर भूल जाते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण हैं कि लोगों में पेट का प्रॉब्लम या फैटी लिवर। अभी सबको देखेगा फैटी लिवर, हर 4 में दुनिया में एक आदमी फैटी लिवर से ग्रसित है। और यही कारण है कि सब लोग ओवरवेट है और खान पान लजीज कर लिए हैं, मेहनत कम कर दी है। इसके लिए सर क्या क्या करना चाहिए? देखिए, फैटी लिवर अगर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वेट घटाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। आप जितना आप जला पा रहे हैं उतना ही खाएं, तो ये ध्यान रखना है। साथ में अगर फैटी लिवर है तो डॉक्टर से दिखाने से डॉक्टर उससे रिलेटेड कोई अन्य सीवियर बीमारी आपको है कि नहीं उसको वो खोज पाते हैं, उसके लिए कई टेस्ट से गुजरते हैं। और तब अगर वो बोलते हैं कि ठीक है और सीरियस बात नहीं है, वेट रिलेटेड फैटी लिवर है, तो आप प्रयास करेंगे कि हमारा वेट कम हो, तो उसमें आपको सुविधा मिलेगी। पानी की भी समस्या काफ़ी होती है, पानी से भी बहुत सारी बीमारी आती है, इसके लिए देखिए, पानी के प्रति आज लोग सुपर कॉन्शियस है। आप कॉन्शियस नहीं, सुपर कॉन्शियस की बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस क्या है सर, इसके बारे में? इस कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्रिप, जिसका मतलब होता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी रिव्यू एंड इंसाइट फॉर फिजिशियन। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली फिजिशियन के लिए है जिनको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के जो एमिनेंट डॉक्टर हैं, जो कंट्री और स्टेट लेवल के, वो उनको इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के डिजीज़ के बारे में अपडेट करते हैं कि किसी भी डिजीज़ को इवैल्यूएट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे डिजीज़ को हम लोगों को, जैसे एक कोई पेशेंट एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की बीमारी का एक लक्षण लेकर आता है, उस लक्षण के कई सारे कारण होते हैं, कैसे उन कारणों तक हम लोग को पहुंचना होता है सो दैट कि हम लोग उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। सो पेशेंट के करेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को फिजिशियन लेवल के डॉक्टर कैसे करेंगे, इसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं। यही इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। इसमें मेनली दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर गोविंद मखारिया जो दिल्ली एम्स में प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के, और IS इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके देखरेख में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके अलावा एम्स, PGI लखनऊ, दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और स्टेट लेवल के कई सारे इमिनेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यहाँ पर। क्या लगता है सर, कितना बेनिफिट होगा डॉक्टर्स और पेशेंट का इस तरीके के इस तरह के कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड तो पेशेंट होंगे, क्योंकि उनको एक पेरिफेरी में
सही इलाज मिलने की संभावना ज़्यादा है। जो भी पेशेंट यहाँ से डॉक्टर यहाँ से एक ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएंगे, वो अपने पेशेंट के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, सो दैट कि पेशेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। ये देखा जा रहा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो पेट की प्रॉब्लम को लेकर के होगा और उससे कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, क्या कहेंगे? इनफैक्ट जो 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैं जिनको कि पेट से संबंधित बीमारी का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर सर जो आपको इसको पेश किए हैं सर, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये हमने देखा कि पूरी दुनिया में अबाउट 1/3 लोगों को पेट की बीमारियाँ हैं और सारी बीमारियाँ के इलाज ज़्यादा करके फिजिशियंस करते हैं। ओनली जो मरीज सीरियस होते हैं या ज़्यादा बीमारी होती है वो आगे जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। हमारा उद्देश्य था कि पूरी कंट्री में जितने फिजिशियंस हैं उसको हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उनके इलाज करने के लिए उस पर हम बात कर रहे हैं। ये सर जितने भी सर डॉक्टर आए हुए हैं सर, सारे जो आए हैं डॉक्टर सब पेट से रिलेटेड ही हैं या फिर कुछ अलग भी बीमारी के लिए? इस कॉन्फ्रेंस में हमने उनको बुलाया है जो फिजिशियंस हैं, जो नॉन स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि सारे मरीज, किसी को पेट में दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायरिया है, किसी को जॉन्डिस है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट फिजिशियंस होते हैं। अब वहाँ से अगर ठीक नहीं होता तो फिर आगे भेजते हैं उनको स्पेशलिस्ट के पास। आज के इस कॉन्फ्रेंस का जो है मुख्य एजेंडा क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा है कि जो नई तकनीक आई है या फिर जो बेस्ट गाइडलाइंस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है पेट की बीमारी का इलाज करने के लिए, वो उनको बताया जाए, क्योंकि द फर्स्ट कॉन्टेक्ट होते हैं फिजिशियंस। उनसे बात करने के लिए कि हम कैसे इसका इलाज करें, अच्छे से इलाज करें, उसमें नई क्या चीज़ आई है, कोई नई दवाएँ आई हैं, उसका अवगत कराना है। कौन कौन